हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया गया कि विराट जगताप को एक जोर से चांटा मारता है जिससे वो गिर जाता है और जोर जोर से कांपने लगता है। वो उठता है और हिलने लगता है। विराट उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि दोबारा अगर किसी भी लड़की को छेड़ा ना तो तुझे छेड़ने लायक छोड़ूंगा नहीं। कमल जोशी देख के मुस्कुराते हैं जिसे जगताप देख लेता है। जगताप खड़ा होता है, फिर भी उसका हिलना जारी रहता है जिससे विराट कहता है हिलता रह तू इसी लायक है। एक थप्पड़ में तू इतना हिल रहा है, 2 थप्पड़ खाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। जगताप सिर्फ उसे घूरता रहता है पर बोलने लायक बचता ही नहीं है। उसे बहुत इंसल्टेड फील होता है, लेकिन विराट के डर के आगे जगताप की एक नहीं चलती। इधर घर पे सब लोग बहुत खुश होते हैं जब सम्राट और पाखी हाँ कर देते हैं और सब तैयारियों में लग जाते हैं। सब कहते हैं ये तो बहुत खुशी की बात है। चौहान फैमिली में पता नहीं कितने सालों के बाद शादी हो रही है। पाखी सबके पैर छूती है, पाखी का टीका होता है और सब कहते हैं अब बस चट पंगनी पट ब्याह, अब बस मुझे यही करना है। इधर सम्राट की ताई कहती है मैं घर जाती हूँ, सबसे पहले मैं पंडित जी को कॉल करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कोई शुभ मुहूर्त बताएं। दूसरी तरफ सई आती है अपनी फ्रेंड के साथ और पीएमटी के एग्जाम्स के बारे में बातचीत कर रही होती है। तभी सामने से उसका रास्ता रोकता है जगताप। जगताप गाड़ी से उतरता है और कहता है क्यों सई, क्या घूमती फिर रही है? कितने की नौकरी करना चाहती है तू? 5 लाख, 10 लाख? चल मैं तुझे 20 लाख देता हूँ। फिर अब सही कहती है लगता है सुबह का थप्पड़ तू भूल गया है। जगताप उसे हाथ से घसीटता है और कहता है आज मैं तुझसे शादी करके ही रहूंगा और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी वहां से निकलती है। सायरन की आवाज़ सुन के जगताप सई को छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुझे 2 दिन का टाइम देता हूँ। 10 दिन का टाइम दिया था ना, 8 दिन निकल गए, 2 दिन और, फिर मैं तुझसे शादी करके रहूंगा और कोई भी विराट या कमल जोशी मुझे रोक नहीं सकता। इधर पुलिस की गाड़ी के अंदर कमल जोशी बताते हैं कि 3 साल पहले वो इस गढ़चिरौली में आए थे और तब से जगताप उसकी लड़की को परेशान कर रहा है। वो ये भी बताते हैं कि विट्ठल के अगेंस्ट उन्होंने एक केस फाइल किया था और तब से ये लोग उसके दुश्मन बन गए हैं। इधर जब वो देखते हैं कि सई बीचों बीच खड़ी होती है, उसकी साइकिल गिरी होती है, तभी कमल जोशी नीचे उतरते हो कहते बेटा तू ठीक तो है ना? सई को गुस्सा आ जाता है, विराट से कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। मेरे साथ कुछ भी हो, मेरे बाबा को कोई भी मार दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब कमल जोशी डांटते हैं तो सई वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ घर पे शॉपिंग की तैयारी शुरू हो जाती है पर सम्राट कहता है कि 3 दिन बाद पंडित जी ने मेरी शादी का मुहूर्त निकाला है, पर अगर विराट नहीं आया तो मैं ये शादी नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। वो विराट को कॉल करता है। विराट पाखी के बारे में सोच रहा होता है, वो कॉल उठाता है और फिर कहता है वाओ 3 दिन बाद शादी, पर इतनी जल्दी लीव के लिए मैं कैसे अप्लाई करूं, अभी अभी तो ज्वाइन किया है। पर फिर वो कुछ सोचता है और कहता है ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। सम्राट कहता है मैं अपनी वाली से तुझे मिलवाऊंगा और तू अपनी वाली को वहाँ लेकर आना ताकि वो घर वालों से भी मिल ले। फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है। विराट मनी मन सोचता है मिलवाऊँ कैसे जब मेरी ही बात उससे नहीं हो पा रही है। वो टेक्स्ट करता है और लिखता है कि पाखी 3 दिन बाद मेरे भाई की शादी है नागपुर में, हो सके तो तुम वहाँ ज़रूर आना। मैं कब से तुम्हारा फ़ोन मिला रहा हूँ पर नॉट रीचेबल ही रहता है। तभी सनी का कॉल आता है और वो विराट से कहता है पता है पाखी का घर नागपुर में ही है, यानी उसका ससुराल और मायका एक ही जगह है, बस मैं एड्रेस का पता लगा के तुझे फटाफट बताऊंगा। विराट कहता है प्लीज़ यार कुछ भी कर पर उसका एड्रेस मुझे चाहिए। तभी वो देखता है कि सई वहाँ पर एक डिब्बा लेके खड़ी रहती है और वो पूछता है तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? सई कहती है मुझे कोई शौक नहीं आने का, बाबा ने प्रसाद भेजा था, घर में पूजा थी ना, आपको बुलाया भी था, पर आप जैसे बड़े अफसर कहाँ आने वाले। वो गुस्से में घर के अंदर घुसती है और टेबल पे प्रसाद रख के चलती बनती है। वो ये भी कहती है कि प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए जो तुम करते हो। सही घर पहुंचती अपनी मौसी से कहती पता है मैंने इतने लोग देखे पर इतना बदतमीज ऑफिसर मैंने नहीं देखा, वो प्रसाद भी लेने से मना कर रहा था। तभी वो पलट के देखती है तो घर के गेट पे विराट सब सुन लेता है क्योंकि वो वहाँ खड़ा रहता है। वो सही से कहता है कि ये लो ये डिब्बा वापस करने आया था, वरना मुझे कोई शौक नहीं इस घर में आने का। डिब्बा जैसे वो वापस करता है सही कहती है देखा डिब्बा भरा हुआ है, भारी है, इसका मतलब उसने प्रसाद नहीं खाया। मौसी कहती बस करो यार। फिर जब वो डिब्बा खोलती है तो देखते हैं कि उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भरे हैं। वो कहती है देखा उसने प्रसाद भी खा लिया, डिब्बा धो के इसमें ड्राई फ्रूट्स भर के दिए हैं, कितना संस्कारी लड़का है और तुम बेकार में उसके बारे में उल्ट पटांग बोलती रहती हो। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी की माँ उसे समझाएंगी कि अगर तुमने 2 नावों में पैर रखा तो तुम ही डूबोगी, नुकसान किसी का नहीं बट सिर्फ तुम्हारा ही होगा। उधर विराट सई के पास आता है और कहता है कि आज 24 घंटे तुम्हारी ड्यूटी में मैं रहूंगा क्योंकि तुम्हारे बाबा कोर्ट केस की वजह से मुंबई गए हैं।
और मैं सिर्फ उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी ड्यूटी में मैं रहूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। उधर पाखी रो रही होती है और कहती है जिंदगी में एक बार कभी भी मुझे विराट से पूछने का मौका मिला तो मैं जरूर पूछूंगी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों ये सब देखेंगे कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।